FBR में इस्लाहात के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खदमात लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का जायजा इजलास फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं, पायदार इस्लाहात के जरिए मईशत को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बजट पर विफाक और सूबों की पहली बैठक। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में सूबों के तरक्याती बजट का फैसला। PSDP की मद में 1020 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 2800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी। सूबाई हुकूमतों ने अपने तरक्याती मनसूबों के लिए बजट में इजाफा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब ने 1190 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी। सिंध की 887 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा की 440 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। बलोचिस्तान की 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IMF और पाकिस्तान में आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजव्वज़ा कमी पर इत्तेफाक राय का इम्कान। आइंदा माली साल 21 खरब 42 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करना चैलेंज होगा। मुआशी शरह नमो का हदफ 4.2% तक रखे जाने का इम्कान। अफराते ज़र का हदफ 7.5% तक मुतवक्के। PSDP इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक्तसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास भी इसी हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगले माली साल के लिए तरक्याती अहदाफ मुकर्रर कर दिए। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक बंदोबस्ती और कबाली अजला के लिए 287 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। ADP के लिए 150 अरब रुपए तक बैरूनी कर्जा और इमदाद भी मिलेगी। बंदोबस्ती अजला के तरक्याती बजट 10 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। मकामी हुकूमतों के लिए 39 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल डिजिटल करेंसी रेगुलेशंस पर अहम इजलास आज तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल बिन साकिब ब्रीफिंग देंगे। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो लैंडस्केप के रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क पर गौर होगा। डिजिटल फाइनेंस और क्रिप्टो एकोसिस्टम के लिए पाकिस्तान वर्चुअल ईस्टर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फैलाने, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत की सिफारिशात देगी। भारतीय बयानबाजी पर पाकिस्तान का सख्त इजहार तशवीश। दफ्तर खारजा ने भारतीय रहनुमाओं और इंडियन वजारत खारजा के बयानात को परेशान जहनीत की अक्कासी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय क़यादत के बयानात अमन पर दुश्मनी को तरजीह देने वाले हैं। भारत का मकसद बुनियादी मसले को पसे पुश्त डालना। खत आलमी बिरादरी के भारत के जारहाना रवैये के रिकॉर्ड से बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का ख्वाह है। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का सिफारती मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। जंगबंदी के बावजूद भारत की इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा पेश किया जाएगा। मोदी सरकार की आबी जारहियत और हमले में शहरियों की अमवात से आगाह किया जाएगा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल कराने पर जोर दिया जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी और मुसद्दिक मलिक वफ्द में शामिल। खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, बुशरा अंजुम बट और तहमीना जंजुआ भी वफ्द का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर एवनफील्ड में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने शानदार जंगी सलाहियत का मुजाहिरा किया। हमारे जमाने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमूद 7% को छू रही थी। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही। मुल्क बेहतर हो रहा है, मईशत मजबूत हो रही है। लोग काम को ही वोट देते हैं।
भारतीय फौज का सेकुलर चेहरा बेनकाब, वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। इंडियन आर्मी चीफ की बाबा जगगुरु राम भद्राचार्य के आश्रम में हाजिरी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मुकम्मल फौजी वर्दी में मुतनाज़ हिंदू मजहबी शख्सियत के आश्रम का दौरा किया। इकदाम भारतीय फौज के सेकुलर शनाख्त, आईनी वफादारी और पेशा वराना गैर जानिबदारी की खुली खिलाफवर्जी है। हिंदू गुरु मुतनाज़ राम जन्मभूमि अयोध्या तहरीक हामी है। इंतहा पसंद हिंदू गुरु बाबरी मस्जिद केस का कलीदी गवाह और दलित मुखालिफ है। मुसलमानों और मसीहों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। फ्रांसीसी तजज़ियाकार क्रिस्टोफ जाफेरलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है। याद रहे, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुश्त पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। सियालकोट PP 52 ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी और PTI का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ज़िमनी इलेक्शन में गालिम गलोच और फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया। एक जमात का रोने धोने का पुराना वतीरा है। कैदी नंबर 804 का बयानिया दफन हो चुका। PTI वाले स्क्रिप्ट बदलें और कुछ नया करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मसाइल पर ब्रीफिंग। मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। अफजाल भट्टी की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह पर जश्न मनाया। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों के लिए नैब की 5 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों और सजा मुअत्तली दरखास्तों की पैरवी करेगी। सरदार मुजफ्फर अहमद खान, इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, राफी मकसूद और यासिर सलीम राना शामिल। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह ने चेयरमैन नैब की मंजूरी से टीम तश्कील दी। कराची खयाबान इत्तेहाद में 62 शख्स के खिलाफ शहरी पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर मुलजिम के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध सियाउल हसन लंजार ने रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके रिपोर्ट पेश की जाए। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। टाउनशिप के इलाके में नामालूम डाकू फायरिंग के तबादले में मारा गया। काना के दूध में मुबैना डाकू असलम शाह अंजाम को पहुंचा। CCD जराये के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। डाकुओं के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 126 पॉइंट्स का इजाफा, 1,19,817 की सतह पर ट्रेडिंग। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,20,000 से ऊपर ट्रेड करता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता, 281 रुपये 80 पैसे में फरोख्त। अमेरिकी करेंसी की कदर में आइंदा 1 साल के दौरान 9% कमी की पेशगोई। एशियाई और अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं बहाल। आज रात को गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची में 24 घंटों में 5 बार जमीन लरस गई। लांडी, शेरपाव कॉलोनी, पोटका सेवर अतराफ में
जलजले के झटके, मलीर का ऐताबाद, मुल्हिका इलाकों में भी जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड। गुज़श्ता रात भी कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए।